मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ये इंतखाब हो पाएगा। शहबाज शरीफ फैज़ाबाद चौक से रिंग रोड तक इस्लामाबाद वाला जो बन रहा था, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं है। PMLN के अपने अंदर बड़ी डिवाइड है इस बात को लेकर। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने मेरे अपने ज़राए के मुताबिक बात की अपने वालिद साहब से कि चचा जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। डॉलर आज 230 को हिट कर गया, 31 को हिट कर गया और बड़े मसाइल हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि उनको हटवा के उनको कहें कि वो रिज़ाइन कर दें और उसके बाद मुझे पार्टी का चेयरपर्सन बनाया जाए और कोशिश मेरे लिए करें कि मेरा नाम नाअहलियत से निकल जाए सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट से। और जिस तरह से इन्होंने कल चौधरी शुजात को ऑफर्स मारी हैं, हाँ जरदारी साहब ने, पहली ऑफर थी कि आप वज़ीर आला बने लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म से। दूसरी ऑफर ये थी कि आप सदर बन जाएं मुल्क के और परवेज़ इलाही साहब का जो साहबजादा है उसको हम वजारत दे देते हैं। तीसरी ऑफर ये थी कि शुजात साहब सदर बन जाएं, CM बन जाए परवेज़ इलाही साहब और बेटा उनका गवर्नर बन जाए पंजाब का। और आखिरी ऑफर ये थी कि इसके साथ 5 अरब रुपए टोकन भी ले लें। तो ये 4 बड़ी ऑफरों के बावजूद उनकी तरफ से डेक्लाइन की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं जमील फारूकी साहब के साथ, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त के अंदर अपना इतना बड़ा नाम पैदा किया है पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर, कि अब सियासत के बारे में लोग इनसे बाकायदा जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है और कब सियासत जो है वो संभलने वाली है। जमील साहब के पास वैसे तो बहुत कम वक्त होता है, लेकिन हमारे लिए इन्होंने खुसूसी तौर पे ये टाइम निकाला है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और जिस तरह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इन मुश्किलों से कैसे ये निकले उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पूरे पुराने कुलीग हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा जमील भाई, ये बताइएगा कि अब क्या देख रहे हैं आप पंजाब हुकूमत में, अब क्या होने जा रहा है, ख़ासतौर पे जो इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा जो है वो PTI ने एकदम से ही तब्दीली आती हुई नज़र आई है, जिसको कहा जाता है कि बड़ी तब्दीली है। मेजर अपसेट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया है और बड़े अच्छे से कम बैक किया है और इसने एक मरतबा फिर रूह फूंक दी है तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर। और ये बड़ा अपसेट था नून लीग के लिए। लेकिन आपको पता है कि ये नून लीग या PDM के बाकी जमातें जो हैं ये पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं। खान साहब अगर 10 दफ़ा भी पैदा होके आ जाए ना तो इनकी उस जो शैतानी सोच है ना उस तक पहुंचने में उनको बड़ा टाइम लगेगा। तो इन्होंने आज क्या करना है, इन्होंने कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से लिंगर ऑन करें, यानी टाइम बाय करें। यानी इनका जो डिप्टी स्पीकर है वो आपको पता है 16-17 तारीख को हमें पता है कि ऑलरेडी PTI क्लेम करती है कि बिक चुका था। तो 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ जब हमजा शहबाज इलेक्ट हुए थे तो उस पर सबको पता था। तो आज भी डिप्टी स्पीकर को अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई ख़त चौधरी शुजात का एलेज्ड, पता नहीं सच्ची बात है या झूठ है, वो उनको भेजा गया है जिसके मुताबिक वो हो सकता है कि रूलिंग दे दें कि हम ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवा रहे हैं। और अगर ये होता है तो रोज़ रोज़ किसके पास इतना पैसा और टाइम है कि वो 186-87 बंदे होटल में बिठा के रखेगा। तो बड़ा प्रॉब्लम है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो जा सकती है PMLN और PTI उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, लेकिन बहरहाल इन सियासत के अंदर टाइम बाय करना बड़ा एक टैक्टिक होता है। यही टाइम बाय किया था PTI ने जब कासिम कुरसूरी साहब ने रूलिंग दी थी, उसके बाद टाइम मिल गया था। इनको भी टाइम बाय करना है, तो ये टाइम बाय करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ये इंतखाब हो पाएगा। हो सकता है हो भी जाए, चांसेस आर देयर, लेकिन मुझे ये ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है कि शायद ये इंतखाब आज ना हो, इसको लिंगर ऑन किया जाए। यही वजह थी कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा था और ख़त ये है कि आप सिक्योरिटी एहलकार दें। 1400 सिक्योरिटी एहलकार बाहर तैनात करवाए गए। बहरहाल अंदर से डिफीट नून लीग ने तस्लीम कर ली है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका IG तब्दील हो गया, ठीक है, फैसल शाहकार साहब आ गए, आपका चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गया। उनको अंदाज़ा हो गया कि ये लोग अब इस्लामाबाद लाए जाएं क्योंकि हमारे पक्के लोग हैं और पंजाब हमारे हाथ से जाने लगा है। लेकिन वो कब जाने लगा है ये टाइम डिसाइड करना अभी तय करना भी बाकी है। ये बताइएगा कि अब जो शहबाज शरीफ की सियासत है वो कहाँ तक महदूद होती हुई नज़र आ रही है आपको? शहबाज शरीफ फैज़ाबाद चौक से रिंग रोड तक इस्लामाबाद वाला जो बन रहा था, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं है। और यही वजह है कि PMLN के अपने अंदर बड़ी डिवाइड है इस बात को लेकर। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने मेरे अपने ज़राए के मुताबिक बात की अपने वालिद साहब से कि चचा जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। डॉलर आज 230 को हिट कर गया, 31 को हिट कर गया और बड़े मसाइल हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि उनको हटवा के उनको कहें कि वो रिज़ाइन कर दें और उसके बाद मुझे पार्टी का चेयरपर्सन बनाया जाए और कोशिश मेरे लिए करें कि मेरा नाम नाअहलियत से निकल जाए सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट से। तो ये बड़ी 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 खबर है, बड़ी स्टोरी है। और जिस तरह से इन्होंने कल चौधरी शुजात को
ऑफर्स मारी हैं हाँ जी। जरदारी साहब ने। पहली ऑफर थी कि आप वज़ीर आला बने लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। दूसरी ऑफर ये थी कि आप सदर बन जाएं मुल्क के, और परवेज़ इलाही साहब का जो साहबजादा है उसको हम वजारत दे देते हैं। तीसरी ऑफर ये थी कि शुजात साहब सदर बन जाएं, सीएम बन जाए परवेज़ इलाही साहब, और बेटा उनका गवर्नर बन जाए पंजाब का। और आखिरी ऑफर ये थी कि इसके साथ 5 अरब रुपए टोकन भी ले लें। तो ये 4 बड़ी ऑफरों के बावजूद उनकी तरफ से डिक्लाइन की गई है। तो इसमें पीटीआई और कल खान साहब ने जो बात की टीवी पे आके, जब वो स्पीच कर रहे थे अपने एहतजाजियों से, तो वो गुस्से में थे। गुस्से में इसीलिए थे क्योंकि खान साहब की पॉलिटिक्स में पैसा नहीं है, और खान खुद भी जो है वो आपको पता है कि बड़ा फेयर आदमी है। बाकी ठीक है, पैसा चलता होगा कुछ जगहों पे, कुछ नहीं चलता, लेकिन वो इन चीज़ों से बाहर है। जब वो देख रहे होंगे कि यार 1-1, 2-2 टके का जो खोता है वो 35-35 करोड़ में बिक रहा है, तो वो किसी को भी अच्छा लगेगा ना यार कि मुझे 1 अरब रुपया मिल रहा है बैठे बिठाए। उसकी औकात कोई नहीं है, जिस 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है एमपीए की, उसको जो है ना आप मिल रहे हैं इतने पैसे। तो ये बड़ा एक उसके लिए शाइनिंग चीज़ होती है ना, एक चमक होती है आंखों में। तो अगर आज कंटेस्ट हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और अगर इन केस कंटेस्ट हो जाता है, पीटीआई अपना एलआई सीएम जितवा लेती है, तो फिर फेडरेशन की जड़ें जाएंगी उखड़। और उस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब खुद भले रिज़ाइन करें ना करें, या खुद समरी भेजें या ना भेजें असेंबली तहरील करने की, जो इत्तेहादी हैं वफाक के अंदर पीटीआई के साथ, पीएमएलएन के साथ, पीडीएम के साथ, लाइक एएनपी, बाब और एमक्यूएम, ये इन तीनों में से 1 या 2 पार्टियां अलग हो सकती हैं किसी भी वक्त। जब ये अलग होंगी तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि नंबर्स कम है तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाएं। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे फिर सिचुएशन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात पे वापस आ जाएगी। तो आपको लग रहा है भाईजान कि अब जो सिंध का मामला है वो किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है आपको? उसका सिंध पॉलिटिकली तो पीपीपी से बाहर नहीं निकलता, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात को पोस्टपोन किया, एक बाई इलेक्शन को पोस्टपोन किया, डर वहां पर भी है, और बड़ा खतरनाक डर है कि पीटीआई के बयानिए ने जड़ पकड़ी है। काउंटर नैरेटिव पीडीएम के किसी जमात के पास नहीं है, ना मौलाना साहब के पास है, ना पीएमएलएन के पास है, ना जरदारी साहब के पास है। इनके पास क्या है? शातिर दिमाग, हाथ में पैसा, 2 नंबरी और करप्शन। ये उससे अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह नैरेटिव पनप रहा है खान साहब का, वो सिंध को भी बहा ले जाएगा। और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट प्रोवाइडेड दैट कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो अनबाइज्ड रहे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो फ्री एंड फेयर हो। भाईजान, जो सूरत हाल हमने इमरान भाई के साथ देखी, जो अमीर साहब के साथ जो सूरत हाल हुई, आपको भी बहुत ज़्यादा धमकियां जो हैं वो अभी तक मौसूल हो रही हैं इस सिलसिले में, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का जो हथकंडे अपनाने से आप जैसे सहाफ़ियों को रोका जा सकता है? देखें, ओपिनियन तो मेरी अपनी है, मैं डिक्टेटेड ओपिनियन पे तो काम नहीं कर सकता। मैं हूँ, इमरान भाई हों या ज़मीर साहब हों या और कोई हो, डिक्टेटेड ओपिनियन नहीं होती, वो मेरी अपनी ओपिनियन होगी। अगर कोई इन हथकंडों से हमारी ओपिनियन को दबा सकता है या चेंज करा सकता है तो करा के देख ले। हम तो हमसे ज़्यादा रिगार्ड स्टेट का नहीं किया किसी ने आज तक, हमसे ज़्यादा पैट्रियाट कोई नहीं होगा, हमसे ज़्यादा मारें किसी ने नहीं खाई होंगी, हमसे ज़्यादा ये मिसिंग पर्सनस के मामले के ऊपर और ये जो हामिद मीर साहब ने एनपीसी के बाहर किया था उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। आज अगर वो मुहिब वतन है और हम गद्दार वतन है तो भाई इस गद्दारी को तो हम गले का तमगा समझ के कबूल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बोलने का हक सबके पास होना चाहिए, और ये उन हलकों के अंदर भी इस वक्त राय मौजूद है कि इतने पैट्रियाट लोगों के साथ आपने नाइंसाफ़ी की है, तो वहाँ पर भी ये राय बड़ी तकवीत पा रही है। तो मेरा ख्याल है कि जिस हद तक होना था हो गया, अब आगे मज़ीद नहीं होगा। लोटों और चमचों के लिए आखिरी को मैसेज देना चाहते हो? लोटा लोटा ही होता है, चाहे करोड़ रुपए का हो, उसकी जगह बाथरूम है। अब इस मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में जो बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने वाली एक रिवायत थी उसको ख़त्म होना चाहिए। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये उन हलकों को भी मान लेना चाहिए जो अवाम को देखकर अपनी आंखों के ऊपर अंधा चश्मा लगा लेते हैं। उससे बाहर आकर उन्हें अवाम को ताकत का सरचश्मा मान लेना चाहिए, और ये बाई इलेक्शंस में हमने देख लिया है। आगे अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो आई कैन बैट ऑन दिस, अगर इस वक्त अनाउंस होते हैं तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी का, इसका भी तमाम रेटिंग मीटर्स और वोटिंग मीटर्स फाड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त बयानिया उनका बड़ा स्ट्रांग है और बाकी सारे एक्सपोज हो चुके हैं, इंक्लूडिंग वेरी वेरी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस। तो हमें बड़ा इदराक होना चाहिए इसका कि पब्लिक है, दिस इज नॉट 1980s और 1990s, ये 2022 है। यहाँ थोड़ी सी बात होती है ना, सोशल मीडिया पर आ जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते। या तो आप आंखें बंद कर लें,
आप किंगडम या मोनार्की बना दें, बादशाही निज़ाम बना दें जैसे सऊदीया के अंदर है, फिर तो आप रोक सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में, इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आप हाइब्रिड रिजीम और रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद समझते हैं कि पब्लिक चुप बैठेगी। तो यूथ 60% है, पढ़ा लिखा तबका है, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, हर बंदा जर्नलिस्ट है, हर बंदा जमील फारूकी और इमरान रियाज खान और रियाज अमीर है। तो इस दौर के अंदर वो नहीं हो सकता। तो जो ये सोच कर बैठा है उनको, वो आप और हम एक कॉमन जुमला सुनते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो मेरे ख्याल में हमारे पास 74 साल से एक ही किस्म का वेयर हाउस है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अब उस वेयर हाउस को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना चाहिए। ये पब्लिक अब बहुत समझदार हो चुकी है। बिल्कुल। जमील फारूकी साहब के साथ बहुत सारी गपशप होनी थी, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है और इन्होंने बहुत सारे काम करने हैं। ये वो नाम है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और इमरान खान बाकायदा आज जमील फारूकी का नाम लेके बताते हैं कि जमील फारूकी उन लोगों के अंदर है जिन्होंने इस मुल्क में बेहतरी के लिए काम किया। और सहाफ़त में रह के किसी मुल्क के अंदर बेहतर काम करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। इनकी जो बातें थी वो आपको कैसी लगी, इससे बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और कुछ जानना चाहते हो तो अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी जमील भाई से, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।